डीप फेक वीडियोस क्या हैं? क्या पाकिस्तान में भी ऐसी वीडियोस बन रही हैं? आम लोगों की जिंदगियों में डीप फेक वीडियोस कैसे असरअंदाज हो सकती हैं? जानते हैं साबिक एडीजी एफआईए अम्मार जाफरी से। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। डीप फेक वीडियोस आजकल दुनिया भर में एक बड़ा मसला बन चुका है। बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज इसका शिकार हो रही हैं और हाल ही में भी एक इंडियन एक्ट्रेस हैं जो इस डीप फेक वीडियोस का शिकार भी हुई हैं। बाद में वो चीज़ें क्लियर भी हुई थी, कुछ सामने आ रही थी। पाकिस्तान की सियासत में भी अक्सर बाज़गश्त सुनाई देती है डीप फेक वीडियोस की। क्या वाकई डीप फेक वीडियोस होती हैं? इसे पकड़ा कैसे जा सकता है? साइंटिफिक वे कितने हैं? ये सारी बातें जानने के लिए साबिक एडिशनल डायरेक्टर जनरल एफआईए अम्मार जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और डिजिटल पाकिस्तान के लिए भी बहुत सारा काम किया है और पाकिस्तान में साइबर क्राइम और इस तरह की जितनी भी अवेयरनेस है वो आप फैलाते रहे हैं। तो जाफरी साहब, आज आपके यहाँ पर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए सबसे पहला सवाल है, डीप फेक वीडियोस होती क्या है? एक मिथ है या रियलिटी है? डीप फेक का मतलब है कि ये फेक के अंदर ही बहुत डीप काम हुआ, नियर टू रियलिटी। एक्चुअली नियर टू, मुझे लगता है ये असली चीज़ है। कुछ आता होता है ब्रांड ऐसे आते हैं, लगता है ये वही ब्रांड है, ये वो डीप फेक वाली बात। आपने लफ्ज़ यूज़ किया वीडियो। डीप फेक में बहुत चीज़ें आ रही हैं, लेकिन मैं सिर्फ वीडियो को फोकस करूँ। इमेजेस, वीडियो या मल्टीमीडिया जो सब आ रहे हैं। जी। अब मसला ये है कि डीप डार्क वेब के लोगों ने अपने शोबे बना लिए हैं। उसमें एक शोबा ये भी है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये चाहते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है पाकिस्तान में, उसको स्कैंडलाइज किया जाए, तो बड़ी सिंपल सी बात हो जाएगी कि आपको टारगेट मिल जाएगा, उसकी आप चीज़ें देखेंगे, फिर आप उसकी जो आवाज़ की जो रिकॉर्ड हुई, जैसे मैं बोल रहा हूँ आपके सामने, वो उनको दे देंगे डार्क वेब वालों। ठीक है। वो उसी आवाज़ में, उसी डायलेक्ट में, उसी वर्ड को यूज़ करते हुए कुछ भी बुलवा लेंगे, उसको ही बुलवा देंगे। होता है ऐसे कि बिल्कुल एक नई चीज़ आई है दुनिया में, वो है AI बेस्ड वॉइस क्लिप। वो क्या चीज़ है? मैं आपको, आप मुझे 4 सफ़े दें अपने बारे में, मैं आपको आधे घंटे के बाद आपको एक वीडियो भेजूंगा जिसके अंदर कोई एवेटार या कोई इस तरह का पर्सनैलिटी होगी और वो रियल नहीं होगा और वो उस पूरे स्क्रिप्ट को पढ़ रहा होगा। आप परेशान हो जाएंगे। मेरे साथ रिसेंटली वाक़या हुआ, हम एक साइबर डील करवा रहे थे, जो आपको पता हम करवाते हैं। तो मुझे किसी ने फ़ोन किया कि जी इसको मैं कवर कर दूँ। मैंने कहा यार इतना टाइम नहीं है, जो बाहर के लोग हैं उनसे स्क्रिप्ट आएगा। तो उसने कहा अच्छा ठीक है। थोड़ी देर बाद एक वीडियो आई मेरे पास, उसमें एक रोबोट था, वो ज़ाहिर है नज़र तो नहीं आता, आई नो कि रोबोट था वो, और वो पूरी साइबर डील बता रहा था, मेरा बता रहा था कि इसने हिस्सा लिया, ये किया, वो किया। मैं परेशान हो गया। मैं यानी क्या हो रहा है? तो उस बंदे को मैंने कॉल की, उसने कहा जी मैं उनकी वेबसाइट पर गया, मैंने आपकी फेसबुक से कुछ चीज़ें ली हैं आपकी, आप क्या कर रहे हैं ये वो। उनकी वेबसाइट से मैंने पूरी उस ड्रिल की स्क्रिप्ट ली, कितने मुल्कों ने हिस्सा लिया, पैसा सर ने उसमें क्या रोल अदा किया, आप पकड़ के मैंने बना दी। मैं हैरान हूँ दानिश कि अगर वो काम मैं खुद करना चाहता तो मुझे 6 दिन लग जाते। उसने आधे घंटे में बना लिया। इसका मतलब ये है कि जो डीप डार्क वेब है, ये जो डीप फेक वीडियोज़ हैं, अब ये हमारी ज़िंदगी में आ चुकी हैं। सबसे ख़तरनाक काम ये है कि अब ये हमारी सोसाइटी के रिलेशन को ख़राब करेंगे। मियाँ बीवी के रिलेशनशिप। अच्छा जी मैं बता रहा हूँ आपको, बहन भाई को रिलेशनशिप। आपने भी जाफरी साहब कहा कि मियाँ बीवी के रिलेशन ख़राब होंगे, तो इसका मतलब है कि ये जो डीप फेक वीडियोज़ हैं आने वाले वक्त में आम लोगों की ज़िंदगियों में भी घुस जाएंगी। जी घुस गई हैं। मैं बता अच्छा, एक बड़ा ख़तरनाक काम है ऑन लेटर साइड कि फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स की, कोई मैं नाम नहीं लेता किसी का, आपकी अपना मिस्टर एक्स की कोई गर्लफ्रेंड है, जो तो होती है दुनिया के अंदर। तो एक बंदा उन पर सोशल इंजीनियरिंग कर रहा है कि यार ये इसकी बीवी है, ये इसकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है जी। तो वो उसके फ़ोन में एक ऐसा ट्रोजन भेज देगा, वो कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज करेगा, डार्लिंग वी विल हैव डिनर टुडे। अब वो उसकी बेगम पहुंच जाएगा। ये तो अब ये सोचे कि घर पहुंच के तो ठुकाएगा, प्रोग्राम हो गया, वो हो गया। तो अच्छा, तो इसका मतलब तो जाफरी साहब ये हुआ कि ये जो डीप फेक वीडियोज़ हैं इसका एक पॉजिटिव इस्तेमाल भी है कि आप टाइम बचा सकते हैं। जैसे आपने पहले कहा कि 6 दिन वाला काम आधे घंटे में हो गया, लेकिन एक नेगेटिव है जो बहुत ही ख़तरनाक है। आपने जिस तरह से कहा कि मैं कुछ रिसर्च कर रहा था कल, उसमें बिडिंग्स हो रही हैं। मुझे बताया कि बिड्स लग रही हैं कि मिसाल के तौर पे आपने मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई या किसी के भी आपने एक डीप फेक वीडियो बनवानी है, आप बिड लगाओगे और आपको वो शख्स उसको ऑडियो, उसकी वीडियो दे दोगे और उसी को वो
टैपर्ड करके आपको नई वीडियो बना के दे देगा। क्या ये मुमकिन है? और जिस तरह से आपने कहा कि स्टेट एक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं, तो इसका मतलब है कि किसी भी मुल्क या किसी भी सूबे या किसी भी जगह का कोई पर्सनैलिटी है, उसको अगर डिफेम करना है तो ये बड़ा आसान है। बड़ा आसान है। पाकिस्तान की जो यूथ है ना, मैंने दुनिया में ऐसी यूथ नहीं देखी। बिल्कुल। इसलिए मैं यूनिवर्सिटियों में जा रहा हूँ, मेरा काम इनको चार्ज कर देना। आज भी लाहौर आप एक यूनिवर्सिटी बस, सेमिनार के लिए आए हुए थे। अच्छा, ये बिड्स वगैरह जो लगती हैं या डीप फेक वीडियो होती है, इस पे एक्सपेंस कितना आता है? कुछ है अंदाजा कि एक बंदा बनाता है या स्टेट एक्टर? मैं बताता हूँ, कोई बड़ा कितनी आसानी से? नहीं, बड़ा कोई बहुत, यही तो खतरा है कि खर्चा कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि ये सब इसके सॉफ्टवेयर आते हैं। देखिए, जो बोलने वाला होता है ना, देखिए दो तरह की फेक वीडियो होती है। एक तो मैं बोल रहा हूँ और आपके खिलाफ बोल रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं होगा, वीडियो मेरी होगी, वो आवाज़ जो है वो किसकी? दूसरी सूरत में एक और साइंस आई है जिसमें जो लिप होते हैं ना, जो हिलते हैं, तो वो उस तरह के साउंड जनरेट करते हैं एआई के जरिए, जैसे मेरी साउंड है। तो ये एक बड़ा साइंस है कि आवाज़ मशीन जनरेट करेगी। अच्छा, उसमें जब आप बोलते हैं तो फ्रीक्वेंसी से वो चीज़ सेट होती है, लिप जो है वो भी सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। एग्जैक्टली। इसको पकड़ने आती है क्या पुलिस क्या करे? मैं बताता हूँ आपको। ये तो कुछ ऐसी मालूमात जो मैं यहाँ शेयर नहीं कर सकता, मैं पढ़ाता हूँ इस पर पुलिस वाला को, एजेंसीज को। एक तो बात यह है इसके अंदर कि उस वीडियो को जो आप समझते हैं कि फेक वीडियो है, उसे कहते हैं फ्रेंजिक्स करना उसका ना। किसी भी चीज़ का फ्रेंजिक कैसे करते हैं कि उसको आप बांट देते हैं कई हिस्सों के अंदर ना, फिर वो दोबारा जोड़ते हैं, तो जो उसके गैप सब नजर आ जाते हैं। अगर ये जो मेरी वीडियो जाएगी ना फ्रेंजिक के लिए, तो कहेंगे अच्छा ये सूट हमारे जाफरी का है, पहले नजर आया था, इसमें बंदा भी वही है, इसके लिप भी ठीक कर रहे हैं, वो सब कोई 12-15 एक किस्म के वो चेक पॉइंट्स है, उस पर हो जाता है। ठीक है जी। लेकिन जब उसका फ्रेंजिक होता है उसके अंदर, तो उसमें फ्रीक्वेंसी, उसकी चीज़ें, इन्वायरमेंट, वो कई फैक्टर्स हैं। उसको फ्रेंजिक का मतलब ये है जैसे आपकी फिंगरप्रिंट फ्रेंजिक है। अगर मैं इस कुर्सी पे बैठा हूँ, मैंने हाथ यहाँ रखा है ना, तो मेरे फिंगरप्रिंट आ जाएंगे। अब 2 दिन के बाद भी इस पर आप पाउडर छिड़केंगे ना, तो कोई मेरे वो उठा सकता है फिंगरप्रिंट। इस तरह जब आप कोई फेक काम करते हैं, तो कहते हैं ना कि जो मुजरिम होता है वो अपनी वो छोड़ जाता है, कोई निशानी छोड़ जाता है, तो वो इसमें भी निशानी होती है। अब ये मैनुअल फोरेंसिक है या साइंटिफिक फोरेंसिक है? नहीं, ये साइंटिफिक है टोटली। इसकी मशीनें हैं, इसकी चीज़ें हैं, और उसकी एक्सपर्टाइज जिन लोगों के पास है उनकी बहुत वैल्यू है। यानी कि कोर्ट्स में आप प्रूव कर सकते हैं। जी इजीली। खान साहब ने डीप फेक वीडियोस का ना इंट्रोड्यूस करवाया था, यानी कि पाकिस्तानियों को बताया था। आप जैसे लोग, हम जैसे लोग जो इससे वाबस्ता होते हैं, इस टेक्नोलॉजी से, वो तो जानते हैं, आम फहम में नहीं पता। जलसों में कहा कि डीप फेक वीडियोस हैं और मेरी आ रही हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि इस तरह के जो बड़े पॉलिटिकल फिगर्स होते हैं उनकी भी डीप फेक वीडियोस बने? और अगर बनी है तो फिर वो किस हद तक खतरनाक हो सकती हैं और कैसे रोका जा सकता है उसको? पहली बात तो ये, कुछ वीडियो ऐसी आउट हुई थी जो कि असल थी, जैसे कैबिनेट मीटिंग में आके थी, वो तो उनके गैजेट्स लगे हुए थे, उसमें किसी ने वो फेक नहीं थी, फिर तो असल थी। अब हम दूसरी तरफ आते हैं, उसमें बिल्कुल ने सही फरमाया था कि फेक वीडियो बन रही हैं और सारी साइडें बना रही हैं। ये भी बात जरूरी बता दो आपको, सिर्फ एक की नहीं बन रही, ना सबकी बन रही है, सबकी बन रही। वो याद नहीं, वो कहते हैं जी अच्छा, फिर मतलब हम नाम ही लूँगा किसी का कि जी अच्छा फिर हम इनकी वीडियो जारी करते हैं। जी। तो ये कुछ इसमें असल है, कुछ इसमें फेक हैं। तो ये जो डीप फेक वीडियोस, ऑडियोज, इस तरह की चीजें हैं, तो उसका जो डैमेज है वो रिजॉल्वेबल है या वो भी इसी तरह से मैं बताता हूँ, इसे कहते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट। क्या गलत हो, और जो सही है तो काम मेरा, आपका तो नहीं, पुलिस का काम है, वो देखिए। आखिर में जाफरी साहब, चूँकि आपने ख़ास तौर पे FIA साइबर क्राइमिंग आपने बनाई है, डेवलप की थी, अब हमारे पास कितनी कैपेसिटी है कि हमारे पास आज एक लेट से मीडिया असोसिएशन, मीडिया पे वो सारे एक चल रहा है केस किसी की वीडियो का, हमारे इदारे कितने इस काबिल हैं कि वो कितने दिन या कितने वक्त में उसका सारा वो कहते हैं तिया पाचा निकाल के सामने रख दें कि एलो जी आते फेक है? बहुत बड़ा गैप है, नहीं हो सकता। वो इसलिए है कि आपस में बात नहीं कर रहे, साइलोज में काम कर रहे हैं। मुझे कॉम्पिटेंसी में कोई वो नहीं है, वो मैं बात जानता हूँ, रिसोर्सेज हैं हमारे, हैं, इकट्ठे काम नहीं कर रहे। उसके लिए किसी को हुकूमत को आगे आना पड़ेगा, नॉन कंट्रोवर्शियल लोगों को आगे लाना पड़ेगा, ताकि वो उनको एक प्लेटफॉर्म पे ला सकें। यानी कि हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं, कैपेसिटी भी है, हम कर सकते हैं कि अगर मिसाल तौर पे किसी XYZ पॉलिटिकल नियत ठीक करें, सिर्फ नियत की बात मसला नहीं। बहुत शुक्रिया। अमार जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।